समय सीमांचल की प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चढ़ैया घुसकी टोला में और ये वार्ड नंबर 13 है। यहाँ जब मैं आया तो ये पता चला कि ये जो जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं ये अभी आपको नाला दिखता होगा, लेकिन ये कुछ दिन पहले तक या चंद साल पहले ये सड़क के तौर पर माना जाता था। इसके नीचे पहले बताया जा रहा है कि इसका जो है ईंट सोलिंग किया गया, उसके बाद फिर दोबारा उसको तोड़ करके 6 फीट का जब सड़क था तो उसको तोड़ करके फिर दोबारा जब इसमें नाला बनाया गया तो ये इसको जो है 6 के जगह 3 कर दिया, यानी सीधे आधा। एक पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये है कि आप यहाँ जिसके भी घर के तरफ आपकी नज़र जाएगी हर तरफ ये वायर दिखेगा और ये वायर सीधे जो है वो क्या कहते हैं कि मिनिमम जो है 1000-1500 वाट का वायर से डायरेक्ट यहाँ हर घर में आए हैं, डायरेक्ट लाइन है। अब ज़रा कल्पना कीजिए अगर ये लाइन से अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये हमें लगता है कि ये पूरे गांव में एक भी घर नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए ना कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी आने के लिए कोई रास्ता है, ना एम्बुलेंस, ना किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अब बताइए, जब यहाँ एक पहली बात कि यहाँ बिजली का खंभा नहीं और उसके बाद जो ये वायर इस तरह लटक रहा है, जिस तरह सबके घर से टांग करके ले जाया गया है, अगर इसमें कहीं पे भी थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होता है या जो बच्चे लगेंगे, इधर भी देखिए ये पूरा सर से भी नीचे है। अब इस तार का जो है कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब यहाँ अगर थोड़ा सा लीक हो और इसमें अगर कोई टच कर दे तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। और अगर यहाँ कहीं रास्ते में भी अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो ये कहीं ना कहीं आग लग जाएगी और पूरा का पूरा गांव चल जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात, कि अगर आग भी लग जाती है तो उसके लिए आने के लिए कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है। कितना बिहार में डेवलप हो रहा है, अब इससे सीधे आप इसका जायज़ा ले सकते हैं। अब ये जो सड़क है, इस सड़क के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है 6 फीट का है, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल जो है 3 फीट कर दिया गया है। इधर भी ये पूरी जगह थी, इधर भी थी, ये यानी इस वाल से लेकर के इस वाल तक। यहाँ तो ऐसी जगह की किल्लत, उसके बावजूद जो है दोनों साइड से छोड़ दिया गया और बीच में एक नाला बना दिया गया। फिर यहाँ के स्थानीय लोगों से ये भी पता चल रहा है कि जो नाला बनाया गया है वो नाला का भी कार्य जितना दूर तक होना था वहाँ तक नहीं हुआ है, बल्कि यह आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। अब यहाँ जो है कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इधर का। कौन है ये? घर का कोई है? कौन है ये? घर वाला घर में नहीं है। घर वाला कोई नहीं है? वही है घर में, वही कहाँ है? वहाँ भारी है। आपका कहाँ घर हुआ? मेरा वही उधर आगे घर है। इधर? जी जी। दिक्कत है जाने में? दिक्कत तो बहुत है। इससे पहले यहाँ पे ऐसी कच्ची टाइप का रास्ता था, तो मुखियागण को और नेतागण को यहाँ बताया गया था कि हमने जो इधर ग्रामीण जितने भी घर हैं उनको बहुत ज़्यादा रोड की किल्लत है, प्लस एक कोई भी अगर मैयत हो जाती है या किसी को आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो रास्ता तो है नहीं, कोई गाड़ी आना जाना कर सकेगा। ऊपर से उनको बताया गया था कि आप एक रोड का जुगाड़ करवाइए। तो बाकी मेंबर और मुखियागण आश्वासन दिया था कि हाँ रोड हो जाएगा। तो उसने बोला कि पहले तो हम यहाँ से नाला का ये करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद रोड दिलवाएंगे। तो उसने रोड कितना दिन हो गया ये? अभी फ़िलहाल लग रहा हो गया होगा। तो उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि रोड का जुगाड़ करवाया। उन्होंने बोला कि मैं साइड से एक नाला निकाल दूंगा प्लस रोड बनवा दूंगा, लेकिन रोड का कुछ ये नहीं है। बाकी जितने भी जो नाला है अभी कितना 1 फीट 2 फीट का है, वो भी बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे यहाँ के लोग भी जो है कवर कर लेते हैं उसको। तो रोड ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है फिलहाल जी। तो बाकी जब जगह खाली मिल रही है तो लोग धीरे धीरे कवर कर ले। हाँ, बाकी इसमें से कोई रोड निकल नहीं रहा। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ आपका? यहीं आपका कुछ दिक्कत? नाला सड़क उड़क नहीं है, क्या है? जी, दिक्कत तो रास्ते का बहुत दिक्कत है। आदमी जाने का रास्ता नहीं है। गाड़ी की बात तो छोड़ो, आदमी जाने नहीं है सर। क्या बताएं, मुखिया यहाँ तक भी बोला था तो तुम लोग को रोड तक कोई आता पता नहीं है। ये रास्ता है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। बनाया है नाला बनाया है, ये रास्ता थोड़ी नाला है। लोगों का जाने के लिए कुछ नहीं है सर। यही है ये पूरा पहले पूरा रास्ता था, पूरा बहुत जगह था रास्ता, मतलब चौड़ा ही था। अभी नाला जैसे बना दिया है, रास्ता थोड़ी है ये। मुखिया वहाँ तक रोड बनाने के लिए वादा किया था, लेकिन वहाँ तक रोड नहीं पहुँचा है। नहीं पहुंचा है। नहीं पहुँचा है। कब, कितना दिन पहले ये नाला ढाला गया?
करीब 1 साल हो गया है, 1 साल तक ब्लॉक है अभी। अच्छा, अगर किसी को इमरजेंसी मान के चलिए आपके घर के करीब में जो है ये देख रहे कि वायर लटका हुआ, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो, आग लग जाए, तो आपके यहाँ तो फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी नहीं आएगी, तो क्या इसके लिए कोई सुविधा उविधा दी है सरकार? नहीं, कोई सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं है। अगर कहीं अगर वायर में आग लग जाएगा तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा, पूरे आदमी को दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे सरकार कोई सुविधा दिया ही नहीं, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग? परेशानी है। यानी ये एक मुख्य रास्ता है जिससे जो है, और दूसरी तरफ से कहीं पे भी रास्ता हम लोगों के तकरीबन कितने 100 घर होंगे? जी बिल्कुल 100 घर है। 100 घर है और उनका जो है ये मुख्य एक ही रास्ता है। लेकिन सोच के देखिए, खुद से कल्पना कीजिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर जिस तरह यहाँ वायर लटकी हुई है और ये कहीं ना कहीं संभावना है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाएगी, तो एक तो ऐसे ही यहाँ पे सड़क नहीं, कुछ नहीं, अगर फिर इस तरह का वायर लटक रहा है, कम से कम सड़क नहीं तो बिजली का खंभा तो दे दो, वो भी नहीं। अगर इसके बावजूद अगर कहीं आग उग लग जाती है तो बताइए यहाँ कैसे क्या होगा? यहाँ तो ना शॉर्ट सर्किट आ सकती है, ना सरकार के द्वारा कोई सुविधा दिया गया है कि अगर अचानक इमरजेंसी में कोई चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए हो तो वो भी यहाँ पे कोई चीज़ दिया हुआ नहीं है। ये कितनी बड़ी जो है आश्चर्य की बात है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अभी ही भाग करके आए होंगे। जो नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हमने हर घर बिजली पहुँचा दी, आपने बिजली तो ज़रूर पहुँचाई, लेकिन सिर्फ वायर के ज़रिए, खंबा और जो है अपना तार के ज़रिए नहीं। ये लोग ये वायर भी तो लग रहा है कि आप लोग खुद निजी खरीद करके निजी जी निजी अपने से खरीद करके तब हम लोग घर में बिजली जला रहे हैं सर। अच्छा, बिजली का बिल जमा करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। कब आता है? कितना? मैं हर महीने में जमा करना पड़ता है सर। अच्छा, मैंने बिजली का बिल जमा कर रहे हैं जी, लेकिन वायर वो जो है बिजली का खंबा नहीं है। यानी तरफ से कोई सुविधा नहीं है सर। तकरीबन कितना दूर से खींच के ले जाना पड़ता है? लास्ट में कितना दूर होगा यहाँ? लगभग लास्ट मान के चलिए ना, कितना दूरी होगा? 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर आसपास होगा सर। यानी 1 किलोमीटर दूर अगर कोई अपना वायर खरीद करके अपना इलेक्ट्रिक लेकर के जाए, लाइन लेकर के जाए, तो सोचिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। अब ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, बताया जा रहा है कि ये एक मुख्य सड़क है और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये वाली दीवार और इस दीवार के बीच में सड़क था। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो है ये बाद में ऐसा किया गया कि इसका नीचे जो ईंट का सेलिंग था उसको हटा करके नाला का निर्माण किया गया। चलिए, ये अच्छी बात है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन जिस नाले के चक्कर में लोगों का सड़क ख़त्म हो जाए, वो जाने आने में उसको दिक्कत हो, फिर ऐसे नाले की क्या ज़रूरत है? आप ज़रा जो है इसमें खुद सोचिए। यानी पानी जाने के लिए तो व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन आदमी किधर से जाए उसका कोई व्यवस्था नहीं है। पानी नीचे से चल जाएगा और आदमी कहाँ से क्या? और जो है ये हमारे कुछ ये चाचा हैं, क्या दिखा रहे हैं, आइए। ये सड़क मिनिमम यहाँ से ऐसे घूम करके तब ऐसे आता। अब ये बताया जा रहा है कि सड़क है क्या? ये सड़क है, ये जाने का रास्ता है। बताइए आप ही लोग। पूरा आपका ये सड़क है? जी नहीं, बिल्कुल सड़क नहीं है, ये नाला बना दिया है सिर्फ। ये ऐसे जो है आपके लिए ये रास्ता है, लेकिन बनाया नहीं गया। नहीं बनाया गया है। ये मुखिया बोला था जब हम लोग वहाँ तक रोड पहुँचाए। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा है और कैसे रोड पहुँचाएगा हम लोग को, कैसे जाने का सुविधा? ये सड़क और ये गड्ढा उधर जाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह से ये रास्ता होगा, कैसे होगा बताइए? हम लोग कैसे जाएंगे? उसके बाद था इधर से पूरा जाने का रास्ता है। पहले रास्ता था, पहले जाते थे पूरा आदमी। तो ये माने सड़क बनाया नहीं किया कि ये घर वाले बनने नहीं दिए। अब पता नहीं क्या ये हम ये इसमें कह नहीं सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन बनने नहीं दिया ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग का रास्ता इधर ही से था, यही रास्ता था। पैसा निकाल लिया वहाँ तो बोले पैसा लिया। रास्ता का कानून वही तक किया था वहाँ नहीं पैसे निकले लिया। ये देखिए नाला, और बताया जा रहा है कि ये रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए। हालांकि यहाँ जो है यहाँ के मेंबर मुखिया के द्वारा कुछ नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ऐसे करके पूरा रास्ता है और इसीलिए यहाँ जो है लाया नहीं गया। हम ही आ रहे हैं, आप लोग बताइए, गिर जाइएगा। बताइए आप कितने दिक्कत दे रहे? ये सड़क देखिए सर, हम एक चीज और भी बताने चाह रहे हैं। जो हम लोग अगर उधर इस तरफ से रहेंगे, उधर बाढ़ पीड़ित का जो सब ये होता है, तो बच्चे डूब जाते हैं, मर जाते हैं सर। और इस सैलाब का यह समस्या आज तक खत्म नहीं हो पाया है।
सैलाब जो आता है बाल बच्चे डूब के मर जाता है, हम लोग को परेशानी होती है, रास्ता नहीं है, किधर से निकासी करेंगे? रास्ता के मुख्य यही रास्ता है। यही रास्ता है। यानी ये सोचिए अगर यहाँ सैलाब का ये सैलाबी इलाका है और हर साल तकरीबन यहाँ पे जो है सैलाब आता है, करोड़ों खरबों की जो है यहाँ नुकसान लोग झेलते हैं, उसके बावजूद जो है ये सड़क का निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिजली का खंभा नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिलहाल कुछ दिन पहले लोग जो है खुद से अपनी निजी पैसा दे करके तब बताया जा रहा है कि वो खंभा ला करके हलवाए हैं। वो बताया जा रहा है कि ये हर घर से 600 तकरीबन लिया गया है। उसके बाद जाकर के ये जो है ये जो बिजली का खंभा आप देख रहे होंगे ये ला करके लगाया गया। यानी ये कितनी बदहाली है इस एरिया में, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। और सिर्फ एक बात और, यहाँ से सिर्फ महज जो है 500 मीटर की दूरी पे जो है जो 4 लाइन है NH30 है। देखिए यहाँ से सिर्फ इतना ही दूर, इतना ही का डिफरेंस है और इतना ही जो है यहाँ फासला है और वहाँ का ये स्थिति है। तो आप जरा सोच के देखिए जो अंदर गांव होगा, जो मोहल्ला अंदर के साइड होगा, वहाँ क्या क्या स्थिति होगा, आप यहीं से इसका जायजा ले सकते हैं। और क्या क्या दिक्कत है आप बताइए। यही समस्या है, रास्ता का समस्या है और बिजली का जो है ना, बिजली का जो खम्भा जो है हमारे गांव में अभी नहीं लगा है, तो इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा व्यवस्था कीजिए, लाइट का खम्भा का भी एक व्यवस्था होना चाहिए। और जो हम लोग अपने पैसे से जो मेन रोड से जो तार खींचते हैं सर, उसका व्यवस्था होना चाहिए। ये बस आप मेन रोड से वायर लेकर के आते हैं, यानी ये वायर अगर रहे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अगर रात में टच हो जाए तो आप सोच के देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ दिखाइए हमको, जो अभी देख सकते हैं हम लोग अपने पैसे से खरीद करके जो तार लेके गए हैं, कोई खम्भा का सुविधा नहीं है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर तार कहीं अगर वायर को आग लग जाने से बच्चे भी खतरे में पड़ सकता है और आदमी का जो समस्या है, कितना समस्या ज्यादा है। यानी यहीं पे देखिए ये है, नीचे देखिए ये है नाला जिसको जो है रोड के नाम पे बनाया गया है, ऊपर है वायर जिसका कोई खंभा वंबा नहीं है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेप उप मरा हुआ है। ये इसमें जो है MCB वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन है, ये डायरेक्ट खंभा से जाकर के मीटर में लगा है। इसके बीच में कोई कनेक्शन, यानी अगर अचानक किसी को करंट लग जाता है या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाती है, तो ये बचने का कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। और अगर आग भी लग जाती है तो अब दुर्भाग्य की बात यह है कि आग लगने के बाद अब दूसरी तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं घुस सकती है। यानी पहले ऊपर से मरिए फिर नीचे से मरिए, हर तरफ से सरकार आपको मार रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ के लोगों के लिए बात है। ये पूरा का पूरा सड़क ऐसी ही है। वहाँ मेन रोड से जब आप उतरेंगे, वहाँ से चाहेंगे, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इसको दिखाया, और जहाँ से आप आएंगे वहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा सड़क का स्थिति यही है। मैं उम्मीद करूँगा कि इन तमाम चीज़ों पे जो है जितना जल्दी हो सके संज्ञान लिया जाए और यहाँ के लोगों के भविष्य के लिए जो है इसका जो है सुधार किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें। हमारे एक और जो है यहाँ चाचा, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं वार्ड नंबर 13 घुसीपुरा और चरिया पंचायत में हम आप मीडिया वाले आए हैं, आपका जो है धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। और देने का और दिखाने का, कहने का मतलब ये है कि अभी आप ये देखिए रास्ता, ये रास्ता 6 फीट का पहले मट्टी पहले था, हाँ जी, मनी नापी लिया गया है और लंबाई एक धार तक लिया गया और उसका पैसा भी उठा लिया गया, पहला लिया। और ईटा सोलिंग यानी मट्टी इसमें डाल करके ईटा सोलिंग हुआ। इसमें कोई 100 रुपया 200 रुपया कोई मट्टी डाल के, किसी के बच्चे मट्टी डाल करके और मतलब अपने ऐसे सिर में ला करके मट्टी डाले, कोई पैसे दिए। और पैसे देने के बाद जब ये रोड बना तो ये इतना जहाँ तक जैसा बनना चाहिए चौड़ाई, वो वैसा तो उस वक्त बन गया। बाद में फिर जो है इसको क्या किया जाता है, नाला की शक्ल दिया जाता है। तो नाला क्या होता है कि ये
रोड से लग करके, यानी जो साइड तरफ में होता है, शॉर्टकट बगल में होता है। बनानी है, शॉर्टकट बता है ना? वीडियो लाइट लंबा जो है ना। सर ये इसमें बगल तरफ में होता है, लेकिन वो क्या किया कि कम इसमें मतलब चौड़ाई में इसको नाला बना दिया। और देखिए इतना पेचीदा वाला रास्ता है कि इसके लिए हम लोग को बहुत दिक्कत परेशानी है। और जहाँ तक नाप लिया गया है कि नहीं, वहाँ तक नहीं बना है। और जैसा पोल के लिए, इसके लिए हम हमारे पूरे परिवार खानदान के लोग हैं, ये घर यहीं तक सीमित नहीं है, आगे तक है, हमारा घर आगे है। और इसके लिए आवेदन हम सब से हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ले करके ये ऑफिस में जो है हम मुखिया को लेके भी दिए हैं। लेकिन मुखिया की जो कोई वो चीज़ की गलती नहीं है। मुखिया जी हमारे साथ में गए हैं और जो है हाँ आवेदन दिए हैं। तब जो है यहाँ पर आया कि जो है सुनने में आया कि जो है ये पोल गिरा है। पोल गिरा तो कोई कहते हैं कि बोले फला जो है 600 रुपया लिया है, फला जो है सब कौन 600 रुपया करके लिया है या किससे लिया गया है वो तो वही जाने। लेकिन इसका एस्टीमेट जो है 8 लाख कितना बोलता है 8,45,200 बताया जाता है इसका ये सड़क का जी 8 लाख। हम जो उसमें बोर्ड में देखे 8,45,200 का इसका एस्टीमेट बना दिया। ये पैसा, इतना सा पैसा ये कहाँ कौन से काम में खर्च हुआ ये हमको चाहिए। हाँ ये हमको ये दिया। और दूसरी बात, यहाँ से लेकर अगर रास्ता बने तो जहाँ तक 6 फुट की जो चौड़ाई थी वो पूरा क्लियर बने। और हमारा ख्याल ये था कि जो उसको पीछे हो मतलब ढलाई हो। उसके बाद में और आगे जो जाना है वो जो है आगे वहाँ तक पहुँचे, पोल के साथ में रास्ता भी बने। और पश्चिम तरफ में भी जो है कुछ घर हैं, जैसे हमारे जो है बेटा जो है कंटू हमारे भतीजा है, उन लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी है। और जो 6, 7, 8 घर उधर जो है पश्चिम तरफ में बहुत दिक्कत है। और पास के पोल से जो है ये लेके आते हैं, बिजली लेके आते हैं। किस वक्त जो है बांध जो है आंधी तूफान बाढ़ वगैरह सब आकर के कभी कभी गिर जाता है, जो उसमें जो है जान की जो क्षति हो सकती है। इसलिए हम जो है सीओ वीडियो और जो है सरकार से आग्रह करेंगे कि तुरंत इसकी जो है कार्रवाई हो और जहाँ तक जैसे हो जल्दी हो इसके जो ऊपर में जो है ये लिया जाए। चलिए, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का जो है बहुत जल्दी जो है संज्ञान लेना चाहिए। कुछ यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या की नाम की तुमचा रोड उडर तो समस्या ठीक ठाक छो न कोई दिक्कत? हमको दिक्कत छे कर लग की दिक्कत दे पुल दो है वहां। अच्छा, पानी छे पुल दो है रास्ता बना दो। रास्ता बना दो और रास्ता बनवा है बनवा है रास्ता दिक्कत है। ताको अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल जाओ तो एम्बुलेंस वगैरह कोई चीज नहीं हो सब मोटर से निकल जाओ। की नाम हमसा दिक्कत छौ हमसा नाला पास हुआ छे हमसा उधे की यहाँ रास्ता उस्ता वहाँ जाए लाइन उन दियो सरकार को ले लिया चलने लाइन जलाए अपना तार वहाँ से लटके है ना। अच्छा, नहीं क्या भी दिक्कत छो? हां बहुत दिक्कत है कि यहाँ बोल नहीं चल जाएगा अपने समय से बन पटना से लाइन खींचने वाली से चढ़ैया। अच्छा, ये खंबा उम्बा नहीं कुछ नहीं बात गारे रास्ता उसका छोक बढ़िया। रास्ता अच्छा को किसने अनुए है गया आपकी रूम से कोलगारे रास्ता नीचे तो अपन में है ना। अचानक अगर हॉस्पिटल जावा हो तो एम्बुलेंस वगैरह उसका मुड़ता नहीं उसके तरफ नहीं वीडियो बनी थी। आज तो करे दे मेरा भाग जोग भी तो नहीं सरकार करवा, सरकार एक्शन मांगता है। हमारा तो सरकारी में बात हो रहा है। कहीं ना कहीं वाकई जो इन तमाम चीज़ों पे जो है गंभीर से जो है सोचने का विषय है। और कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे चाचा, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कह रहे हैं जी? अब एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, जो अगर ये रास्ता नहीं है होगा तो हम लोग के एक रास्ता उधर से भी बन सकता है,
जमीन है, हाँ है, रास्ता छुड़ा हुआ है, रास्ता छुड़ा हुआ है, जमीन है, सरकारी जमीन है, सड़क में बना हुआ नहीं। नहीं है वहाँ पे। चलिए उधर का भी जायजा लिया जाए पहले यही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह समय सीमांचल से जुड़े रहे, जो जन जन की आवाज़ सदन से लेकर के संसद तक उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितना जल्द हो सके यहाँ के एमएलए साहब, उनको भी जो है हम कोशिश करेंगे कि उन तक ये बातें पहुँचाई जाए और जितना जल्दी हो सके संज्ञान लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।